दोस्तों, रेड सी दुनिया के सबसे अहम तजारती बहरी रास्ता है। यहाँ से बताया जाता है कि दुनिया की 30% बहरी तिजारत होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस नंबर्स के अंदर अच्छा खासा एक फर्क आया है, जिससे आलमी मईशत को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान रेड सी के अंदर अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है, जियो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट रेड सी के मौजू के ऊपर हमारी ये पहली एपिसोड है, जिसमें इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये कोशिश होती है कि इस सीरीज में दुनिया भर में जो तनाज़ात हैं उन्हें आसान अल्फाज में आपके सामने रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज को भी ज़रूर लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। और इसके अंदर जो चीज़ मैं आपके सामने कुछ नंबर्स हैं वो भी आपके सामने रखने हैं, रूट है, ताकि आसान अल्फाज में जो हमने मुख्तलिफ एपिसोड्स की सूरत में आपको समझाना है कि रेड सी में आखिर आलमी जो मीशत है वो किस हद तक डैमेज हो रही है, वो आपको समझ में आ जाए। तो रेड सी बहर हिंद को बहरा रूम से ये जोड़ता है। शुमाल में स्विस केनाल और जनूब में बाबुल मंदब के आबनाए ये रास्ता यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के दरमियान सबसे मुख्तसर समुद्री तिजारती लिंक इसे कहा जाता है। आलमी तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। जो नंबर्स हमारे पास हैं वो ये बताते हैं कि स्विस केनाल से सालाना तकरीबन 12% आलमी तिजारत और 7 मिलियन बैरल रोजाना तेल यहाँ से गुजरा करता था। अब नहीं गुजरता, पहले गुजरा करता था, ये मैं नंबर रख रहा हूँ। क्यों नहीं गुजरता, अब उसकी वजूहात भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसकी जो वजह बताई जाती है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिनेरियो बना, इसराइल ईरान की कशीदगी, यमन इसराइल की टेंशन और फिर फ़लस्तीन के अंदर जो जंग इस वक्त जारी सारी है, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि यमन की जानिब से जो तिजारती काफ़िले हैं या तिजारती बहरी बेड़े हैं उनके ऊपर जो हमला किया जाता है, उसकी वजह से ये आलमी मीशत है, इसे नुकसान पहुंचा है। अगर मैं पिछले महीने की ही सिर्फ बात करूं तो जो रिपोर्ट हुआ है इसमें ये बताया गया है कि 2 यूनानी जहाज़, इनके जो नाम है वो मैजिक सी और एटर्निटी सी, इन्हें निशाना बनाया गया और जिसमें हलाकतें भी रिपोर्ट की गई और जिसमें अहलकारों को अगवा भी किया गया जो इस जहाज़ के अंदर मौजूद थे। और हमलों के बाद गुजरने वाले जो बहरी जहाज़ हैं, ये पहले हमलों से पहले या मिडल ईस्ट की टेंशन से पहले 70 के करीब जो जहाज़ थे, तिजारती जहाज़ रेड सी से गुजरा करते थे। लेकिन अब हमलों के बाद या मिडल ईस्ट की टेंशन के बाद अब इनकी तादाद 30 रह गई है। अब स्विस केनाल से जो तेल की तरसील है वो 7 मिलियन बैरल से गिरकर 3.9 मिलियन बैरल योमिया रह गई है। ये इस हद तक नुकसान हुआ है। अब इसका मुतबादिल रूट भी होगा, जाहिर है रेड सी का मुतबादिल रूट भी होगा जो तिजारती बहरी बेड़े इस्तेमाल कर रहे होंगे। वो रूट क्या है? उस रूट से उस रूट का अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो अफ्रीका के जनूबी किनारे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उससे अब ये तिजारती जो बहरी बेड़े हैं ये गुजरते हैं तेल की सप्लाई लेकर। लेकिन उसका नुकसान भी हुआ है। नुकसान क्या हुआ है कि लागत में 200% तक इजाफा हो चुका है। शिपमेंट जो 7 दिन में रेड सी के रूट से मिल जाया करती थी, अब उसे 17 दिन लगते हैं। ये अच्छा खासा एक नुकसान है जो कि इस रूट को इस्तेमाल करते हुए हो रहा है। लेकिन अब इस सवाल की जानिब आते हैं जो हमारी वीडियो का मरकजी सवाल है कि पाकिस्तान इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान इस पेट्रोलिंग के अंदर अपनी अच्छी खासी गिरफ्त रखता है। पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी सलाहियतें दुनिया से कोई छुपी ढकी नहीं है। और फिर कंबाइंड टास्क फोर्स 151 यानी 151 मुल्क है उसकी क़यादत करते हैं, जिसके अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है ताकि रेड सी का जो रूट है इसे समुद्री लुटेरों से बचाया जा सके और यहाँ पर बदअमनी के वाक़यात ना हो सकें। मगर उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि दुनिया की जो 30% तिजारत है उसे खासा धचका पहुँच रहा है। तो हमारा जो मरकज़ी सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर रेड सी के अंदर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर सकता है? तो देखिए, ये बात समझ लीजिए कि कराची और गवादर पोर्ट जोग्राफियाई लिहाज से और कुदरती तौर के ऊपर इसका एक रेड सी के साथ या कुदरती तौर के ऊपर बना बनाया एक पुल है। और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, ज़ाहिर है पाकिस्तान भी अपना एक सामान मंगवाता है, तेल भी मंगवाता है, अपनी ज़रूरियात को फुलफ़िल करता है। तो उसके लिए ये लाजमी है कि पाकिस्तान भी अपनी रेड सी के अंदर जो पेट्रोलिंग है उसको मज़ीद मौसर कर सकता है और उसके अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है, जिससे वो आलमी दुनिया के अंदर एक नया उभर कर भी सामने आ सकता है। और पाकिस्तान इसलिए बेहतर किरदार अदा कर सकता है कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं,
پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات انتہائی اچھے ہیں۔ تو اگر پاکستان اپنا مؤثر معنوں میں کردار ادا کرتا ہے، جو ریڈ سی کے اندر جو ٹینشن ہے، جس کی بنا کے اوپر تجارتی بحری بیڑوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک خاصی کمی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اس ریڈ سی کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہے اس کے سامنے آپ بنتی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ سی کے اندر کیا پاکستان اپنی انٹری مار رہا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی نیوی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور پاکستان کی جو سفارتی سطح کے پر تعلقات ہیں بڑے بڑے ممالک کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ، انہیں بہتر طور کے پر استعمال کر کے ریڈ سی کا جو راستہ ہے اسے محفوظ بنایا جا سکے۔ اسی لیے آپ کو زیادہ جو باتیں ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان ریڈ سی کے اندر انٹری دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں جو عالمی تجارتی کمپنیز ہیں، جن میں ایم ایس سی جو ایک مین کلیدی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جب تک ریڈ سی کی سیکیورٹی کی آپ یقین دہانی نہیں کروا دیتے اور یہ راستہ ایک پرامن نہیں ہو جاتا، ہم کسی بھی صورت اپنے جو تجارتی بحری بیڑے ہیں وہ ہم اس روٹ سے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب اس کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کی ٹینشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا ہے، فلسطین کا معاملہ کسی حل تک پہنچنا ہے، اور ریڈ سی کے اندر پاکستان اگر اپنی انٹری کو مضبوط کر لیتا ہے تو پاکستان اس پورے منظرنامے کے اندر اپنا ایک بڑا پلیئر بن کے کیسے کردار ادا کر سکتا ہے، اور بالخصوص جو سچویشن بنی ہوئی ہے ریڈ سی کے اندر، اس میں کن آرمی پلیئرز کا فائدہ بھی ہے، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی اسی سیریز کی، اس کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا، یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو مزید تنازعات ہیں اگر ان سے متعلق بھی آپ آگاہی چاہتے ہیں تو اس تنازع سے متعلق بھی ہمیں موضوع بتائیے گا، ہم ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔